ये कहानी है उस ऐतिहासिक मुकाबले की जिसने वर्षों से चला आ रहा एक घमंड चकनाचूर कर दिया था। एक ऐसी टीम का घमंड टूटा था जो खिलाड़ियों के रूप में दानवों की पूरी सेना जैसी लगती थी। उसका घमंड ही उसका घमंड नहीं, बल्कि उसकी शान और पहचान बन चुका था। लेकिन वही घमंड एक दिन उसके पतन की वजह बना। ये थी वो टीम जो लगातार 3 विश्व कप अपने नाम कर चुकी थी। एक ऐसी टीम जो अनुभव के मामले में सिर से पांव तक भरी हुई थी। उसके सामने खड़ी थी टीम इंडिया, जोश और जुनून से भरपूर युवा खिलाड़ियों की टोली। वो समय ऐसा था जब ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रभुत्व पूरी क्रिकेट दुनिया पर हावी था। कौन सा देश किस मैदान पर मुकाबला है, इन सवालों से कंगारुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका तो एक ही उसूल था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसे धूल चटा दो। क्रिकेट के मैदान पर जब भी मुकाबला होता तो नतीजा लगभग तय माना जाता, और वो था ऑस्ट्रेलिया की जीत। इस टीम में कुछ ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने कभी हार का मतलब ही नहीं समझा था। वहीं दूसरी ओर भारतीय खेमे में ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि उस दिन टीम इंडिया ने एक नए युग की शुरुआत कर दी थी और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सदियों तक चलने वाले जंग का ऐलान भी कर दिया। साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे सहवाग और गंभीर। सामने थे ब्रिटली, जिनकी आंखों और हाव भाव से ही आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसे में टीम इंडिया पर शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। भारतीय पारी की रफ्तार काफी धीमी रही। सहवाग जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो टीम को मुश्किल में डाल रहा था। पूरी पारी के दौरान सहवाग असहज दिखे। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में सलामी बल्लेबाजों का न चल पाना वर्ल्ड कप ख्वाब को टूटने की दहलीज तक ले जा रहा था। पावर प्ले के खत्म होते होते सहवाग अपना विकेट गंवा बैठे और तब टीम इंडिया का स्कोर केवल 36 रन था। सहवाग बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और मिशेल जॉनसन का शिकार बने। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। उनके आउट होने के बाद गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे किस्मत भी भारतीय टीम के साथ कुछ अलग ही मजाक कर रही थी। उथप्पा जब मैदान पर आए तो पहली ही गेंद पर उन्हें जीवन दान मिला। कुछ ही देर बाद उन्हें दूसरा जीवन दान भी मिला। ये देखकर हर भारतीय फैन की उम्मीदें फिर से जाग उठीं और पूरा देश एक बार फिर मैच में डूबने लगा। लेकिन जैसे मानो किस्मत को भारत की खुशियां हजम नहीं हो रही थीं, तभी 8वें ओवर में गौतम गंभीर ने बाउंड्री पर कैच थमा दिया और इसी के साथ भारत को दूसरा झटका लग गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान के बीच में ही खुशी से झूम उठे। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप उन्हीं का होने वाला है। भारतीय बल्लेबाज जिस तरह जूझ रहे थे और रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे, वो देखकर खुद भारतीय समर्थकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींचने लगी थीं, क्योंकि गंभीर ने 25 गेंदों में महज 24 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ ली थी। 8 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर केवल 41 रन पर 2 विकेट था। ये शुरुआत हार का संकेत दे रही थी। अब मैदान पर वो खिलाड़ी आ रहा था जिसने पिछले मुकाबले में क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा अध्याय जोड़ा था। वही खिलाड़ी जिसने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए थे और 12 गेंदों पर अर्धशतक ठोक कर सबको चौंका दिया था। जी हां, सिक्सर किंग युवराज सिंह। जैसे ही युवराज क्रीज पर पहुंचे, कंगारुओं ने उन्हें डराने के लिए पहली गेंद पर एक खतरनाक बाउंसर डाली। लेकिन ये चाल उलटी पड़ गई, क्योंकि उस बाउंसर के बाद युवराज ऐसे भड़के कि अगली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि पिछली बार का कारनामा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उनकी ताकत थी। इन 2 शॉट्स के जरिए युवराज ने न सिर्फ रन बटोरे, बल्कि एक साफ संदेश दिया कि तुम चाहे कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, टीम इंडिया के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। अब भारतीय टीम ने झुकने से इनकार कर दिया था। युवराज की इन 2 झन्नाटेदार मारों के साथ भारतीय स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 60 रन तक पहुंच गया। हालांकि यह स्कोर अभी भी कुछ खास नहीं था, लेकिन युवराज इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने आक्रमण तेज कर दिया। दूसरी ओर रॉबिन उथप्पा भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया जो शायद कंगारुओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा। गेंदबाजों की हालत देखना तो जैसे किसी सजा को देखने जैसा था। पूरी दुनिया में अपने जलवे बिखेरने वाली
ऑस्ट्रेलियाई टीम अब भारतीय आंधी के सामने बेबस नजर आ रही थी। फिर आया साइमंड्स का ओवर, जिसमें इन दोनों ने मिलकर 19 रन बटोर ली। कंगारू अब पूरी तरह हड़बड़ा गए थे। कप्तानी का दबाव अब रिकी पोंटिंग के चेहरे पर साफ दिखने लगा था। अगले ही ओवर में युवराज ने 14वें ओवर में 21 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया। 10 ओवरों में जहां भारत 60 रन पर था, वहीं 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 113 तक जा पहुंचा। अब पूरा ऑस्ट्रेलिया युवराज की बल्लेबाजी को देखकर दंग था। उन्हें अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि चाहे वे किसी भी टीम के सामने जीत दर्ज कर लें, लेकिन भारतीय टीम के सामने हल्के में सोचने की गलती उन्हें भारी पड़ सकती है। विकेट की तलाश में परेशान पोंटिंग ने गेंद जॉनसन को थमाई, लेकिन यह भी एक गलत चाल साबित हुई, क्योंकि उथप्पा ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार शॉट्स खेलकर उन्हें भी घुटनों पर ला दिया। कंगारू गेंदबाज अब चारों तरफ हार की चीखें मारने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भारत के बल्लेबाजों को आउट करना अब उनके बस की बात नहीं रही। हालांकि जब ऑस्ट्रेलियाई पूरी तरह टूट चुके थे, तभी उथप्पा ने खुद को ही धोखा दे दिया और रन आउट होकर वापस लौट गए। उन्होंने 34 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब मैदान पर उतरे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और आते ही उन्होंने साइमंड्स को चौंका, झड़कर कंगारुओं को यह दिखा दिया कि इरादे कितने मजबूत हैं। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी अब अलग ही अंदाज में खेल रहा था। इसके बाद युवराज ने भी साइमंड्स को 2 शानदार चौके मारकर भारत को 140 के पार पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। फिर 18वें ओवर में युवराज ने माइकल क्लार्क को एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिससे कंगारुओं के घाव और गहरे हो गए। हालांकि स्कोर को और तेजी से बढ़ाने के प्रयास में युवराज बाउंड्री पर कैच थमा बैठे, लेकिन तब तक वो भारत की पारी को एक नई रफ्तार दे चुके थे, क्योंकि उन्होंने महज 30 गेंदों में 70 रन ठोक दिए थे, और वो भी एक धमाकेदार अंदाज में। जिस पारी में युवराज सिंह ने 5 चौके और 5 आसमानी छक्के लगाए, वो किसी करिश्मे से कम नहीं थी। युवराज की इस गगनचुंबी पारी ने एक पल के लिए कंगारुओं की रूह तक कंपा दी थी। उनका प्रदर्शन ऐसा था कि हर कोई देखता रह गया। इतने बड़े मुकाबले में इस तरह का जज्बा दिखाना ये किसी आम खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। ये तो किसी असाधारण योद्धा की पहचान थी। पिछले ही मैच में इतिहास रच चुके युवराज सिंह ने इस सेमीफाइनल में फिर से वही कमाल कर दिखाया। अब जब वे पवेलियन लौट गए थे, तब मैदान पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा मौजूद थे। इस वक्त भारत का स्कोर था 155 रन। यहां से इन दोनों ने मोर्चा संभाला और चौकों की बारिश शुरू कर दी। जैसे भारत को जिस तरह की धमाकेदार फिनिशिंग की उम्मीद थी, धोनी और रोहित ने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया, क्योंकि हर कोई जानता था कि चाहे स्कोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे धुरंधर हैं जो अकेले दम पर उसे भी हासिल कर सकते हैं। धोनी ने जब तक आउट नहीं हुए, तब तक 18 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी खेली, और इनिंग की आखिरी गेंद पर इरफान पठान ने भी एक चौका ठोक दिया। इस तरह भारत ने 20 ओवरों में कुल 188 रन बना डाले, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही विशाल स्कोर था। लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया थी, वो टीम जिसे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता था। उनके पास ऐसे धुरंधर थे जो गेंदबाजों को नहीं, बल्कि करियर को निगल जाते थे। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए 120 गेंदों में 189 रनों की जरूरत थी। यह स्कोर जरूर बड़ा था, लेकिन फिर भी क्रिकेट प्रेमियों के मन में डर यही था कि कहीं ऑस्ट्रेलियाई कोई करिश्मा ना कर दें, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत जग जाहिर थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने पारी की शुरुआत की, लेकिन जैसी धमाकेदार शुरुआत की उनसे उम्मीद की जा रही थी, वैसी देखने को नहीं मिली। कुछ चौके जरूर लगे, मगर रन गति बेहद धीमी रही। दोनों बल्लेबाजों का इरादा तो यही था कि भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया जाए, लेकिन ऐसा करने में वे सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच श्री संत ने जब एक जोशीली अपील की, तो अंपायर भी एक पल को चौंक गया, और बाद में श्री संत पर मैच फीस का 25% जुर्माना भी लगा। हालांकि श्री संत का यह जुनून पूरे टीम इंडिया में एक नई ऊर्जा भरने वाला साबित हुआ, लेकिन फिर 5वें ओवर में गिलक्रिस्ट और हेडन ने आरपी सिंह को निशाने पर ले लिया और पूरे ओवर से 17 रन बटोर लिए। शुरुआती ओवरों में ही साफ हो गया था कि भारत इतनी आसानी से यह वर्ल्ड कप अपने हाथ से जाने नहीं देगा। 6ठे ओवर में श्री संत ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां बिखेर दी और पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम उठा।
माहौल ऐसा बन गया था कि अब हर कोई भारत को एक गंभीर दावेदार मानने लगा था। श्रीसंत का जश्न यह बताने के लिए काफी था कि यह विकेट उनके लिए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर गिलक्रिस्ट कुछ और ओवर टिक जाते तो शायद मैच की दिशा वहीं तय हो जाती। उनकी आंधी भारतीय सपनों को उड़ा सकती थी, लेकिन श्रीसंत के जुनून और जज्बे ने गिलक्रिस्ट को महज 12 गेंदों में ही 23 रन पर पवेलियन भेज दिया। अब मैदान पर आए ब्रैड हज और उन्होंने हेडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब ले जाने की कोशिश शुरू की। हेडन की क्रूर बल्लेबाजी देख भारत की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि स्कोर अब रफ्तार पकड़ने लगा था। अब ऑस्ट्रेलिया को 69 गेंदों में 121 रन की दरकार थी। तभी इरफान पठान ने ब्रैड हज को सहवाग के हाथों कैच करवाया और एक बार फिर मुकाबले को भारत की ओर मोड़ दिया। मगर इसके बाद मैदान पर आया वो नाम जिससे भारत वाकिफ तो था, मगर सामना नहीं हुआ था। एंड्रयू साइमंड्स। आते ही उन्होंने चौकों की झड़ी लगा दी, मानो उन्हें किसी बात की खुन्नस निकालनी हो। लगातार आक्रामक अंदाज में खेलते हुए उन्होंने मैच को जल्द खत्म करने का मन बना लिया था। हेडन भी भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो भारतीय गेंदबाजों की काबिलियत पर ही सवाल उठा रहे हों। देखते ही देखते मैच की तस्वीर बदलने लगी थी। अब भारत के लिए एकमात्र उम्मीद बची थी बढ़ता हुआ रन रेट, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट गंवाकर 73 रन बना चुका था। अब उन्हें 60 गेंदों में 112 रनों की जरूरत थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि धोनी को गेंद वीरेंद्र सहवाग को थमानी पड़ी। यानी कंगारुओं की मार इतनी बेरहम हो चुकी थी कि भारत के नियमित गेंदबाजों के सारे प्लान फेल हो गए थे। चौकों की बारिश हो रही थी और ऐसे में धोनी ने गेंद सहवाग को थमा दी। वजह थी बाकी सभी गेंदबाज हेडन और साइमंड्स के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे। अब भारत को किसी करिश्मे की आस थी, लेकिन भारत की ये उम्मीद जल्द ही झटका खा गई जब 13वें ओवर में सहवाग की गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन ठोक दिए। दबाव में आकर सहवाग नो बॉल तक फेंकने लगे और यही ओवर भारत के वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब को रौंदने वाला साबित हुआ, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को 42 गेंदों पर सिर्फ 69 रन की दरकार थी। ये टारगेट सुनने में भले ही थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन जिस अंदाज में कंगारू बल्लेबाज खेल रहे थे उसे देखकर लगने लगा था कि अब मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा चुका है। उनके पास अभी भी 8 विकेट शेष थे और भारत के गेंदबाजों के पास मानो कोई जवाब नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पाएगा। इसी बीच अगला ओवर लेकर आते हैं हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स ने उनकी एक गेंद पर लंबा छक्का जड़कर बची खुची उम्मीद को भी मिट्टी में मिला दिया। चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। मैदान पर भारतीय सपनों को कुचला जा रहा था। 14 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 139 रन पर 2 विकेट। साइमंड्स सिर्फ 16 गेंदों में 38 रन ठोक चुके थे और हेडन ने 47 गेंदों में 62 रन बना लिए थे। यहां से उन्हें सिर्फ 36 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी। यह सब देख दर्शकों ने मानो हार मान ली थी। हर कोई जान गया था कि मैच अब हाथ से निकल चुका है। लेकिन यहीं से कहानी एक और करवट लेती है। धोनी के पास अब एक ही विकल्प बचा था, श्रीसंत। वही श्रीसंत जो अब तक भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। अब उनके हाथ में गेंद दी जाती है और वह 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हेडन की गिल्लियां उड़ा देते हैं। मैदान पर गूंज उठती है खुशी की लहर। श्रीसंत खुद भी अपने जोश को रोक नहीं पाए और जमीन पर हाथ पटक पटक कर चीखने लगे। यह महज एक विकेट नहीं था, यह एक टूटी हुई उम्मीद को दोबारा जिंदा करने जैसा था, क्योंकि अगर हेडन कुछ और देर तक टिके रहते तो ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को अपने नाम कर चुका होता। लेकिन अब भारत को फिर से उम्मीद थी। हेडन की जगह मैदान पर आते हैं मिस्टर क्रिकेट यानी माइक हसी। अब साइमंड्स और हसी पारी को आगे बढ़ाते हैं। जब स्कोर पहुंचता है 23 गेंदों पर 40 रन की जरूरत पर, तो हसी इरफान पठान को एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। भारतीय चेहरे फिर से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब हर बाउंड्री भारत की हार को और करीब ला रही थी। लेकिन फिर एक और मोड़ आता है। उसी ओवर में पठान साइमंड्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को यह साफ संकेत देते हैं कि भारत इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रन की दरकार थी। हरभजन सिंह गेंदबाजी पर आते हैं। सामने क्लार्क खड़े थे और हरभजन ने क्लार्क को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका दे दिया। इस ओवर में भज्जी ने केवल 3 रन खर्च किए और एक कीमती विकेट झटका।
अब भारत की ऊर्जा मानो लौट आई थी। अब सिर्फ 12 गेंदों का खेल बाकी था। 19वां ओवर आरपी सिंह के हाथ में था और उन्होंने इस निर्णायक ओवर में महज 5 रन देकर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन माइक हसी अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 22 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी जोगिंदर शर्मा के कंधों पर। अब सेमीफाइनल का नतीजा इस ओवर पर टिका था। जोगिंदर दौड़ते हैं और पहली गेंद डॉट फेंकते हैं। दबाव बढ़ जाता है। दूसरी गेंद पर माइक हसी युवराज सिंह के हाथों लपके जाते हैं। कैच ब्रेट ली के हाथों में नहीं बल्कि युवराज के हाथों में था और पूरे स्टेडियम में मानो विस्फोट हो गया हो। फिर अगली ही गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने ब्रेट ली को बोल्ड कर दिया और जश्न का दूसरा मौका भारत को दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये ऐतिहासिक पल धीरे धीरे बीते ताकि हर भारतीय इस लम्हे को पूरी तरह महसूस कर सके। आखिरी गेंद पर मिचेल जॉनसन ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर चुका था। पूरे क्रिकेट जगत को फर्क इस बात से नहीं पड़ा कि भारत फाइनल में खेल रहा है। हैरानी इस बात की थी कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह किया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो एक वक्त पर क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसकी हार की कल्पना भी कोई नहीं करता था। और जब भारत ने उन्हें हराया तब जाकर उनका वह घमंड, अभिमान और दबदबा सब टूट चुका था। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर था और भारत ने फाइनल में पहुंचकर पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि इतिहास की वो दास्तान है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी।